नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने बुलंदशहर के सियाना में 2018 हिंसा के चर्चित आरोपी योगेश राज को 7 दिनों में सरेंडर करने का निर्देश दिया है ताकि उसे जेल भेजा जा सके। इस हिंसा में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कथित गोहत्या के अंदेशे में हम लिंचिंग की अनुमति नहीं दे सकते हैं। योगेश राज और अन्य आरोपी दक्षिणपंथी संगठन बजरंग दल से जुड़े हुए हैं। आरोपी योगेश राज को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। हाईकोर्ट के उस आदेश को इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की पत्नी रजनी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस MM सुंदरेश ने कहा कि पहली ही नजर में ये मामला ऐसा है कि लोग अपने हाथ में कानून को ले रहे हैं। गोहत्या के बहाने एक इंस्पेक्टर की हत्या गंभीर मामला है। आरोपियों पर 124A राजद्रोह के तहत केस दर्ज किया गया था। इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या के मामले में सुनवाई के दौरान बेंच ने योगेश राज को दी गई जमानत को चुनौती नहीं देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की खिंचाई भी की। इसी वजह से इंस्पेक्टर की पत्नी रजनी सिंह को सुप्रीम कोर्ट में आना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के वकील से कहा, यदि आप कहते हैं कि उसकी जमानत रद्द करनी है तो आपने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील क्यों नहीं की? आप खुद कोई कदम नहीं उठाते, लेकिन अब आप आगे आकर कहते हैं कि आप याचिका का समर्थन कर रहे हैं। अदालत ने राज्य सरकार के वकील के तर्क पर निराशा जताई जब उसने कहा कि पुलिसकर्मी की विधवा को हाईकोर्ट के जमानत आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की जल्दी थी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने टिप्पणी की, यह आश्चर्यजनक है कि शिकायतकर्ता इस मामले को ट्रैक कर रहा है, लेकिन एक राज्य ऐसा नहीं कर रहा है और वो सिर्फ इंतजार करता रहता है। आयकर यानी IT विभाग दिल्ली, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रियल एस्टेट कंपनी ACE ग्रुप और उसके प्रमोटर अजय चौधरी के व्यावसायिक परिसरों की तलाशी ले रहा है। चौधरी को समाजवादी पार्टी का करीबी बताया जाता है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले इन छापों पर सियासत गरमाने की संभावना है। इससे पहले पीयूष जैन और पुष्पराज जैन उर्फ पंपी जैन के यहाँ छापों के बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं। इसी बीच अब इनकम टैक्स के छापे का ये ताज़ा मामला है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार एक अधिकारी ने बताया कि आगरा में जूतों का कारोबार करने वाली कंपनियों के परिसरों की भी तलाशी ली जा रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भगवान कृष्ण का नाम लगातार राजनेताओं के मुंह से सुना जा सकता है। इसी क्रम में आज CM योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया और कहा कि लखनऊ में कुछ लोगों के सपने में भगवान कृष्ण आ रहे होंगे और कह रहे होंगे कि अपनी नाकामयाबियों पर अब तो रो जाओ। जो काम तुम नहीं कर पाए वो BJP की सरकार ने कर दिया। भगवान कृष्ण आज उनको कोस रहे होंगे। भगवान कृष्ण ने उन्हें यह भी जरूर कहा होगा कि जब तुम्हें सत्ता मिली थी तब मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव के लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन वहां पर कंस को पैदा करके जवाहर बाग की घटना जरूर करवा दी थी। बता दें, बीते दिनों अखिलेश यादव ने कहा था कि भगवान कृष्ण उनके सपने में आए थे और कहा था कि तुम यूपी में जीत रहे हो। मुंबई पुलिस ने मंगलवार को बेंगलुरु के एक इंजीनियरिंग के छात्र विशाल झा को बुल्लीबाई मामले में गिरफ्तार कर लिया है। उसे पूछताछ के लिए सोमवार को मुंबई लाया गया था। घंटों पूछताछ के बाद उसकी गिरफ्तारी हुई है। इस मामले में एक और शख्स को हिरासत में लिया गया है। मुंबई पुलिस ने कहा है कि मामले की मुख्य आरोपी उत्तराखंड से हिरासत में ली गई एक महिला है। दोनों आरोपी एक दूसरे को जानते हैं। पुलिस ने कहा कि इस दूसरे शख्स से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने कहा है कि गिरफ्तार युवक बुल्लीबाई मामले में सह आरोपी है और वह मुख्य आरोपी के संपर्क में था। ANI की रिपोर्ट के अनुसार मुख्य आरोपी महिला बुल्लीबाई ऐप से जुड़े 3 अकाउंट हैंडल कर रही थी। सह आरोपी विशाल कुमार ने खालसा सुप्रीमेसिस्ट के नाम से खाता बनाया था। पुलिस के अनुसार 31 दिसंबर को उसने अन्य खातों के नाम बदलकर सिख नामों से मिलते जुलते कर लिए। फर्जी तौर पर खालसा खाताधारक के रूप में दिखाया गया। मुंबई पुलिस की यह कार्रवाई इसलिए हो रही है कि वो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म GitHub का इस्तेमाल करते हुए बुल्लीबाई ऐप बनाई गई और इस पर सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें अपलोड की गई थी। इसमें खासकर उन महिलाओं को निशाना बनाया गया जो सामाजिक मुद्दों पर मुखर रही हैं। इसमें पत्रकार से लेकर सोशल एक्टिविस्ट तक शामिल हैं। देश में बुल्लीबाई जैसे मुस्लिम महिला विरोधी कुकृत्य के बीच कर्नाटक से एक और जहरीली खबर आई है। उडुपी में मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने, सलाम करने और उर्दू बोलने से रोक दिया है। ये तुगलकी फरमान 2 जनवरी को सरकारी PU कॉलेज में जारी किया गया है। मुस्लिम छात्राओं ने बताया कि उन्हें हिजाब पहनने के कारण कक्षा में प्रवेश नहीं दिया गया। मुस्लिम लड़कियां 3 दिनों से क्लास के बाहर प्रदर्शन कर रही थीं। लड़कियों का आरोप है कि प्रिंसिपल रुद्र गौड़ा ने उन्हें क्लास में हिजाब नहीं पहनकर आने को कहा है। गौड़ा ने स्थानीय मीडिया से कहा कि कक्षाओं में एकरूपता के लिए इस नियम का पालन किया जा रहा है।
हम हिजाब को यूनिफॉर्म नहीं बनने देंगे। बता दें कि हिजाब कोई यूनिफॉर्म नहीं है। हिजाब कुछ मुस्लिम महिलाएं अपनी हिफाजत और पहचान के लिए पहनती हैं। ये चेहरे पर स्कार्फ बांधने जैसा है। ये घूंघट नहीं है जिसका प्रचलन आज भी उत्तर भारत के तमाम राज्यों में हिंदू महिलाओं में है। महाराष्ट्र कांग्रेस ने मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक की तारीफ की है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का कहना है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को सत्यपाल मलिक से सीखना चाहिए एवं सरकार को गलत फैसलों का विरोध करना चाहिए। पटोले ने भगत सिंह कोश्यारी द्वारा लिए जाने वाले फैसलों के चलते उन्हें आड़े हाथों लिया। पटोले ने कहा कि राज्यपाल सत्यपाल मलिक जैसे बहुत कम लोग हैं जो प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री का विरोध कर पाते हैं। उन्होंने कहा कि सत्यपाल मलिक ने पीएम मोदी का असली चेहरा देश के सामने बेनकाब करके बड़ा काम किया है। पटोले ने कहा कि सत्यपाल मलिक ने जो बातें मीडिया के सामने बताई हैं वो पूरी तरह से सच हैं और वाकई में नरेंद्र मोदी एक अहंकारी और तानाशाह की तरह ही सरकार चला रहे हैं। दुनिया अभी तेजी से फैलने वाले ओमिक्रॉन वेरिएंट से जूझ ही रही है कि वैज्ञानिकों ने फ्रांस में एक नए वेरिएंट का पता लगाया है। इस वेरिएंट में 46 म्यूटेशंस हैं। इसके बाद से नए सिरे से चिंताएं पैदा हो गई हैं। हालांकि इस नए वेरिएंट के बारे में अभी ज़्यादा शोध नहीं हुए हैं, इसलिए यह पता लगाने में समय लगेगा कि कितनी तेज़ी से फैलता है और कितना घातक है। फ्रांस से पहले दक्षिण अफ्रीका में मिले ओमिक्रॉन वेरिएंट में करीब 50 म्यूटेशंस थे और इसके बारे में कहा जाता है ये काफ़ी तेज़ी से फैलता है। फ्रांस में मिले इस वेरिएंट की फिलहाल IHU नाम दिया गया है। कोरोना का सबसे तेजी से फैलने वाला ओमिक्रॉन वेरिएंट ही क्या अब कोरोना महामारी को खत्म कर देगा? कुछ ऐसा ही संकेत वैज्ञानिकों ने दिया है। उनको उम्मीद है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से लोगों के शरीर में इतनी मात्रा में एंटीबॉडी बनेगी कि ये महामारी को खत्म कर देगी। उन्हें उम्मीद है कि इस नए वेरिएंट के आने के बाद कोरोना वायरस कमजोर होने लगेगा। उनका मानना है कि हम कोविड-19 को पूरी तरह से खत्म नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन हम इस महामारी के चरण से बाहर निकलेंगे और एंडेमिक यानी इसके खत्म होने के चरण में जाते हुए दिखेंगे। इसे यूं भी कह सकते हैं ये एक आम फ्लू की तरह हो जाएगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सैन फ्रांसिस्को में इम्यूनोलॉजिस्ट मोनिका गांधी ने कहा, हम अब पूरी तरह से अलग चरण में हैं। वायरस हमेशा हमारे साथ रहेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये वेरिएंट इतनी इम्यूनिटी का कारण बनता है, ये महामारी को खत्म कर देगा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू लागू करने का फैसला किया है। वीकेंड कर्फ्यू का सीधा मतलब है कि दिल्ली में शनिवार और रविवार को कर्फ्यू रहेगा। दिल्ली आपदा प्रबंधन विभाग के अफसरों की मंगलवार को हुई बैठक के बाद राजधानी में कुछ नए प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि निजी दफ्तरों में 50% क्षमता के साथ काम होगा। उन्होंने कहा कि मेट्रो और बसों को पूरी क्षमता के साथ चलाया जाएगा, लेकिन बस और मेट्रो में बिना मास्क के किसी को भी अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच अब पंजाब में भी पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। पंजाब सरकार ने राज्य के सभी शिक्षा संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही राज्य में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगेगा। आदेश में कहा गया है कि राज्य में सभी बार, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, मॉल्स, रेस्तरां, स्पा, संग्रहालय और चिड़ियाघर केवल 50% लोगों को ही बुला सकेंगे। इसके अलावा सरकारी दफ्तरों में वही लोग जा सकेंगे जो पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हैं। खेल परिसरों और स्टेडियम में केवल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को ही जाने दिया जाएगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।